हेलो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक तरबूज दिखाई दे रहा है। इस तरबूज को कभी भी महिलाओं को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि तरबूज को संतान के रूप में देखा जाता है और ये घर का पुरुष ही इसको काटना चाहिए। ये बात आप मान लें, कभी महिलाओं को तरबूज नहीं काटना चाहिए। ये भी कहा जाता है तरबूज को दुखों और कष्टों से दूर करने वाला एक फल माना जाता है। जिस घर में तरबूज आ जाता है, समझ लो इसके जीवन में दुख और कष्ट कम होते हैं। और अगर आपने दान कर दिया एक तरबूज, अभी हाल में ही आ रहा है गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, आप जरूर दान करें, आपको दुखों और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। इसको अपने ऊपर से घुमाकर आपको दान करना है। इसके अलावा तरबूज का सेवन करने से अशुभ प्रभाव जीवन में कम होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तरबूज में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और हृदय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। यह भी कहा जाता है कि तरबूज में एमिनो एसिड सिट्रेलाइन होता है, जो मांसपेशियों के दर्द को कम करके सहन शक्ति में सुधार करता है, एथलेटिक प्रदर्शन को भी बेहतर बनाने में मदद करता है, पानी की कमी को दूर करता है, क्योंकि सभी को पता है काटने के बाद इसमें से काफ़ी मीठा जल निकलता है, यानी शरीर को हाइड्रेट रखता है। ये एक बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ कि माँ दुर्गा और शिव को अगर एक तरबूज आपने चढ़ा दिया सोमवार के दिन, तो व्यक्ति को सुख और समृद्धि मिलती है। भगवान विष्णु को चढ़ाने से घर में धन की बरकत होती है और घर में समृद्धि आती है। और एक विशेष बात, लक्ष्मी जी को चढ़ाने से कहा जाता है कि सभी तीर्थों के भ्रमण का बराबर फल मिलता है। कितनी बड़ी महिमा है। एक तरबूज को माँ लक्ष्मी को अर्पण करने से सभी तीर्थों के भ्रमण के बराबर फल मिलता है। एक बात और आती है, तरबूज को दुर्गा माँ को चढ़ाने से व्यक्ति कमजोर नहीं रहता, शत्रुओं के आगे भी वो ताकत भर बना रहता है और शत्रुओं से लड़ने की क्षमता मिलती है। अच्छा, एक विशेष बात ये भी कहा जाता है कि कुछ लोगों का मानना है कि कोई भी स्त्री शिव को अगर तरबूज चढ़ाती है, तो आपको पता है तरबूज सुख और सौभाग्य, अखंड सौभाग्य का प्रतीक है, यानी जिंदगी में वो विधवा नहीं होती। ऐसा कहना है, मैं नहीं कह रही, लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है कि जो स्त्री शिव भगवान को सोमवार के दिन या विशेष तिथियों पर एक तरबूज कैसा होता है, लाल होता है अंदर से और बाहर से हरा होता है, तो हरा और लाल सौभाग्य का प्रतीक है। मेहंदी कैसी होती है, हरी होती है, और सिंदूर कैसा होता है, लाल होता है। इसीलिए इससे जुड़ा जाता है कि भगवान शिव को कोई तरबूज अर्पण करता है महिला, तो कभी भी जिंदगी में वो विधवा नहीं होती, और उसका जो चंद्रमा स्ट्रांग होता है, और जितना महिला का मन स्ट्रांग होगा ना, तो उसको निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। तो ये कार्य आप जरूर करें। एक तरबूज आपको मतलब हर तरह से खुशियाँ देता है, अपार सफलता देता है, और जीवन में